हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू ईवीएस। ये ईवीएस टॉपिक तुमने बचपन में पढ़ा था, ये वापस से भी आ गया। ओके, तो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आएंगे। तभी हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, किस तरह इकोसिस्टम काम करता है वो पढ़ेंगे। इसका स्कोप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्कोप। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आता नहीं आता बाद में दिखाता हूँ। पहले अच्छे से बेसिक से एडवांस डेटा बता देता हूँ। देखो, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास होता है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? that is surround us, that is surround us. The environment is the sum total of all living and non living organism। जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जो जीता है, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, है ना। और नॉन लिविंग जो जीता नहीं है पर वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ओके, तो द थिंग दैट लाइट अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है। एग्जाम में आ सकते हैं तुमको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो आपको ये चीज को एक्सप्लेन कराने का। तो कंपोनेंट्स में नेचुरल डालना है, मैनमेड डालना है। क्या डालना है? नेचुरल और मैनमेड। ये स्ट्रक्चर होता है एनवायरनमेंट का। तभी हम लोग इसका कंपोनेंट करेंगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ लिविंग थिंग्स होता है। क्या होता है? ओके, नेचुरल मतलब जो नेचुरली होएगा। क्या होगा? नेचर। मैनमेड जो इंसान ने बनाया। तो ये तुमको कुछ भी चीज इसमें लिख सकते। इंसान ने सोसाइटी बनाया, इकोनॉमिक कंडीशन बनाया, पॉलिटिकल फैक्टर बनाया, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ये सब मैनमेड के बारे में भर देने का तुमको। ओके, ओन वर्ड्स में लिख देने का। मैनमेड पूरा स्पीच चलता है। बट जो नेचुरल फैक्टर है वो नेचर के थ्रू बना है। इसमें दो चीज है, बायोटिक और अबायोटिक। क्या लिखना है? ये डायग्राम बनाना है, सबके अंदर तीन तीन चार चार लाइन डालना है। तो बायोटिक फैक्टर वो होता है जिसमें लाइफ होता है, जिसमें क्या होता है, और अबायोटिक फैक्टर वो होता है जिसमें नॉन लाइफ होता है। क्या होता है? जिसमें नॉन लाइफ होता है। तो बायोटिक में सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बताने का। तो प्लांट्स क्या है? ट्रीज होता है, श्रब्स होता है ना, फ्लावर्स होता है, ग्रास हो गया। तो प्लांट्स में अलग अलग वैरायटी आएगा। तो तुमको फॉरेस्ट में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो प्लांट्स अलग अलग जगह फैला हुआ है ना। तो प्लांट्स के बारे में बना देने का, थोड़ा चार पांच झाड़ बना देने का, है ना, बड़े छोटे घास। तो टीचर को अच्छा लगेगा। फिर एनिमल्स बताने का। क्या बताने का? तो एनिमल्स भी नेचुरल फैक्टर होता है। तो एनिमल्स में भी दो चीज का बताया, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, है ना। एक होता है रेप्टाइल जो जो रेंग रेंग के चलता है। तो अलग अलग एनिमल्स तुमको जितना याद है अलग अलग पता नहीं। डोमेस्टिक जिसको पालते हैं, वाइल्ड जो जंगल में रहता है, रेप्टाइल, रेप्टाइल जो रेंग रेंग के चलता है, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल होगा, स्नेक हो गया। तो ये एनिमल्स हो गया। ओके, फिर बर्ड्स, है ना, बर्ड्स भी आ गया। क्या गया? बर्ड्स जो हवा में उड़ता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, कौवा, सब डाल देने का। फिर ह्यूमन बींग, इंसान, वो भी तो नेचर फैक्टर है ना। तो हमने सॉइल, मट्टी, जिसमें क्या होता है, ट्रीज ग्रो होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, फिर सॉइल को क्या करता है कि मैन्योर बनाता, अच्छा बनाता, इसमें तो ट्रीज को क्या होता है, ग्रोथ मिलता है एक तरफ से। तो ये नेचुरल फैक्टर हो गया। फिर अबायोटिक फैक्टर वो होता है जिसमें लाइफ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो एयर के बारे में बता रहे। एयर में अलग अलग गैसेस होते हैं। क्या होते हैं एयर में? अलग अलग, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वाटर, पानी। तो पानी भी अलग अलग तरीके का होता है। लेक्स होता है ना, पानी तुमको तालाब में मिलेगा, वेल में मिलेगा। समुद्र का पानी खारा होता है, सलाइन वाटर बोलते हैं उसको। रिवर्स, है ना। फिर लैंड, जमीन। तो जमीन अलग अलग टाइप की होती है। जमीन जैसे कोई पहाड़ होता है, माउंटेन होता है, प्लेन होता है, उसको प्लेन बोलते हैं। प्लेटो थोड़ा ऐसा टाइप होता है, डीप होता है, आइलैंड होता है, लैंड का फॉर्म। रिसोर्स जो हम लोग को नेचर से मिलता है, लाइक मिनरल रिसोर्स मिलता है अपने को। क्या मिलता है? मिनरल बोले तो क्या हो गया? कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया ना। और नेचुरल रिसोर्स हो गया, राइट, नेचुरल ऑयल हो गया, ये सब। और क्लाइमेट, ये सब कौन सा? अवॉइड फैक्टर। तो ये तुम्हारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या हो गया तुम्हारा? अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। क्या दिया है? तो एनवायरनमेंट किस तरह काम करता है, एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा लिखने का? फिजिकल और बायोलॉजिकल। हमारे बुक्स में अलग अलग चीज दिया रहेगा, पर आप चार चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करा दो, तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है लैंड। लिथो मतलब क्या होता है? तो मतलब जो एनवायरनमेंट में लैंड रहता है, अपनी अपनी धरती में। हाइड्रो मतलब पानी है। हाइड्रो बोले तो पानी अगर 71% है तो बाकी का 29% लैंड है। तो जमीन कम है और पानी ज्यादा है। तो लैंड की शक्लें भी अलग है। अभी मैंने इधर बताया ना, लैंड क्या क्या, प्लेटो है, माउंटेन है, आइलैंड है, प्लेन्स है ना। ये सब लैंड का फॉर्म है। लैंड कितना परसेंट है? 29%। जैसे कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सब लिथोस्फीयर में आ गया। और हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी होता है। क्या होता है? तो पानी। तो पानी कितना परसेंट है? 71% है, जिसमें से 69% सॉल्टी वाटर है। 69%, 2% पीने का पानी, उसमें भी 10-20% पॉल्यूटेड वाटर है। और पानी कहाँ मिल रहा है तुमको? रिवर, ओशन, है ना। ओशन का पानी सलाइन है, सॉल्टी है। रिवर्स,
पॉन्ड, लेक्स, वेल, है ना, नल में पानी आता है वो सब तालाब से आता है, हाइड्रो। फिर एटमोस्फियर, एटमो मतलब हवा होता है, एटमो बोले तो अलग अलग गैस होता है हमारे मतलब एयर में अलग अलग गैस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा कितना होता है, नाइट्रोजन 78% है, ओके। और बायोलॉजिकल फैक्टर में बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में क्या लिखने का, फ्लोरा और फौना, क्या लिखना है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, फौना बोले तो एनिमल। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो बायो मतलब लाइफ होता है, बायो बोले तो ये नॉन लाइफ है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये आ गया, ये तुम्हारा ये इंट्रो हो जाएगा एग्जाम में, इसको पैराग्राफ में बनाने का। एग्जाम में ये आ गया तो इसको इंट्रो में पैराग्राफ बना के इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मतलब दोनों तुमको लिखना ही है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन बोलो। फूड चेन हो गया, जैसे एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंड रहता है, कौन किसको खाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है, इकोसिस्टम किस तरह काम करता है। आ जाओ, तो इकोसिस्टम काम कैसे करता है मालूम है, अलग अलग इधर लेवल दिया है। पहले एग्जांपल देता हूँ, देखो घास उगाया, तो घास को कीड़े मकोड़े खाए, कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग बोले तो भाई मेंढक, तो मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा, ईगल, ईगल किधर रहता है, आसमान में रहता है ना। तो एक एक चीज दूसरे का खाना है ना। प्रीडेटर क्या हो गया, प्रे मतलब जो शिकार हो चुका, और प्रीडेटर जो शिकार करता है, प्रीडेटर जो शिकार करता है, तो प्रे जो खाना हो गया, और प्रीडेटर जो खाने वाला हो गया। प्रीडेटर कौन हो गया, जो खाने वाला है ना। एक दूसरे का प्रीडेटर बनते हैं लोग, प्रे बन जाते हैं। इसको बोलते फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इसमें क्या बताना है तुमको, खाना कौन पैदा करता है, तो खाना कौन बनाता है, प्रोड्यूसर कौन बनाता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स। तो प्लांट खाना कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना प्लांट बनाता है। आपने क्रिस थ्री पिक्चर देखा रहेगा, सूरज की रोशनी प्लांट में डालता है ना, तो रोशनी से प्लांट क्या करता है, अपने आपको पानी जमीन से मिलता है, रोशनी लेता है, और प्लांट्स अपना खाना बनाता है, घास, लीफ, है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स उगता है। फिर उसको कौन खाता है, गाय भैंस खाते हैं, कौन खाते हैं, तो हर्बीवरस घास खाती है, तो मोटी रहती है वो, है ना। तो गाय भैंस जानवर वो हर्बीवरस है, जो डिपेंड किस पे रहता है, प्रोड्यूसर पे, अपना जीना खाना पीना। फिर हर्बीवरस को कौन खाता है, कार्निवरस, कौन खाता है, कार्निवरस कौन है, जो मांस खाता है, कौन क्या खाता है, मांस खाता है, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया, है ना, लायन हो गया। जो हर्बीवरस, हाइना हर्बीवरस है, क्या वो, हर्बीवरस कौन है, जो घास खाता है, और कार्निवरस जो मांस खाता है। और प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट्स। और ओमनीवरस आ गया इधर, इंसान हो गया, जो घास भी खाता है, मांस भी खाता है, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ओमनीवरस बोले तो ह्यूमन हो गया, क्या हो गया, ह्यूमन। फिर डेट्रीवरस कौन होता है, जो मरे जानवर को खाता है, ईगल हो गया, वल्चर्स हो गया, कौवा हो गया, चील कौवा। वो क्या करते हैं, जो जानवर मरा रहता है उसकी चमड़ी खाते हैं, है ना। जिंदे जानवर को थोड़ी मारते लोग, मरे जानवर को ज्यादा करके खाते हैं ना। जो शेर खा के सोया रहता है, तो शेर का नाश्ता खत्म, खाना खत्म, वैसे इनकी दावत चालू हो जाती है। तो डेट्रीवर्स दे डिपेंड अपॉन डेड एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। फिर आता है डिकम्पोजर, क्या आता है, जो कीड़े मकोड़े, तो उनके लिए क्या बचता है, हड्डी बचती है, क्या बचती है, तो जो बचा कुचा रहता है, जो बैक्टीरिया रहता है, फंगी रहता है, उसके अंदर कबड्डी खेलेंगे लोग, खो खो खेलेंगे, उसको मट्टी में मिला देंगे, हार्ड कॉम्प्लेक्स को सॉफ्ट में बना देंगे, और सॉफ्ट बनने के बाद वो मट्टी को ताकत देता है, क्या देता है, तो मट्टी में जान आती है, मट्टी को जान आके प्लांट्स बढ़ता है, फिर प्लांट, फिर ये प्रोसेस चालू रहता है। इस तरह ये क्या है, इंटरेक्शन चलते रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है, ओके। ये तुम्हारा हो गया इकोसिस्टम, क्या हो गया। और एक आंसर ये पढ़ना है, स्कोप ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। आपको एग्जाम टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया, शॉर्ट में समझाता हूँ। जो ईवीएस का स्टडीज है, एनवायरमेंट का स्टडीज है, आपको क्यों दिया पढ़ाने के लिए, आपको एफवाई बीकॉम में क्यों डाला है मालूम है क्या, इसका रीजन क्या है, ताकि बच्चों को उसका एनवायरमेंट के बारे में मालूम पड़े। किसके बारे में मालूम पड़े, एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट होता है क्या, एनवायरमेंट चलता कैसा। अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं रहेगा ना, तो हम लोग एनवायरमेंट को डैमेज करेंगे, क्या करेंगे। तो हमको ऐसे स्टूडेंट इसको पढ़ के मार्क्स भी लेना है, और ऐसे गुड सिटीजन, गुड पर्सन हमको एनवायरमेंट का ख्याल भी करना है, इसलिए ये सब्जेक्ट दिए है। The study of environment gives us better idea of natural surrounding. The interference of man into natural environment has resulted to large scale degradation. क्योंकि मैन नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो नेचर से फायदा तो उठाता है, बट वो डैमेज भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, डिग्रेड भी करता है, पॉल्यूट भी करता है, खराब भी करता है ना एनवायरमेंट को। तो अलग अलग, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए ताजी, साफ पानी चाहिए टू ड्रिंक, और अच्छी जमीन चाहिए फॉर एग्रीकल्चर। ऑल सच बेसिक रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब कौन हमारा पूरा करता है, एनवायरमेंट, कौन पूरा करता है, बट ह्यूमन क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, केयर नहीं करता है, केयरलेस यूज करता है, हार्मफुल यूज करता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, खत्म हो रहा है। हमको उसको कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, केयर ख्याल करना चाहिए, है ना, टेक केयर करना चाहिए।
तो हाउ, तो किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरह हमारा एनवायरनमेंट काम करता है, हमें वो चीज क्या बेसिक नीड प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट को कौन स्पॉइल करता है, उसका सॉल्यूशन क्या बचा निकले। तो ये सब्जेक्ट तुमको इसके लिए दिया है। तो स्कोप मतलब होता है कि एनवायरनमेंट स्टडीज में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पूरा बुक जितना भी पढ़ेंगे ना आंसर, वो उठा के हाथ डाल देना। अगर एग्जाम में ये आंसर आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी बुक को उठा के डाल देंगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट स्टडीज हो गया स्कोप। इसमें क्या क्या तुम पढ़ने वाले हो। ये तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल था, क्या था तुम्हारा ये, इतना तो आंसर तुमको पढ़ना है।